Yes, students. Since your first topic is electromagnetic induction, then after this it will be alternating current, students. Now, if you look into this electromagnetic induction, students, it's actually a concept we consider to be uh, almost reverse of what we learned it earlier in magnetic effect of electric current. If you recollect, मैंने बताया था पहले, Hans Christian Oersted, physicist, he said it that when current is said to flow through a conductor, अगर करंट फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है. Hope that you recollect, and this topic I picked up before current and all this particular topics. तो वहां पे तुम लोगों ने पढ़ा था कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, okay, we get magnetic. एक सिंपल टर्म्स में मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वी गेट मैग्नेटिक फील्ड. अभी सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड is always directed from where to where? Can anybody tell me? Electric field is always directed from where to where? No, students? Students, can you tell me the direction of electric field, students? South to north. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic moment is from south to north, and magnetic field lines are moving from externally north to south, inside are moving from south to north. Of course, because of a electric field intensity is always directed from positive terminal to negative terminal. Electric field का direction is directed from where to where? From positive terminal to negative terminal. And Hans Christian Oersted ने बोला कि due to electric field we get magnetic field. तो ये जो effect है उसको हम नाम दे देते हैं magnetic effect of electric current. ये एक short में मैं लिख रहा हूँ students. MEEC का मतलब क्या? Magnetic effect of electric current, students. Due to electric current we get magnetic field. अगर तुम्हें ध्यान से मालूम है तो शायद हमने यूज किया था राइट एंड थंब रूल टू गेट द आंसर. प्लीज वी यूज राइट एंड थंब रूल टू गेट द आंसर. सपोज अगर मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, लिसन केयरफुली, और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका मतलब ये पॉजिटिव पोटेंशियल हुआ, ये नेगेटिव पोटेंशियल हुआ, यानी कहने से ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इट्स गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या हो रहा था? करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या हो रहा था? एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही थी, है ना? तो आई कैन शो अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, स्टूडेंट्स. ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था. अभी अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, तो कंडक्टर तो स्ट्रेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ अगर होगी तो वो अंदर की तरफ जा रही है, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आती है. स्टूडेंट्स, ये भी बताया हुआ था. यानी अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो टेंजेंट क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. तो कैन आई से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्या ये क्लियर हुआ? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट्स, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी और होगी. एंड दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड
इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होंगे। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मैंने क्या यूज किया स्टूडेंट्स, ये मैंने राइट हैंड थंब रूल यूज किया, जो शायद तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। क्या पढ़ा है तुम लोगों ने? What exactly have you learned it? Since you have learned it that if the thumb shows the direction of current, curled finger shows the direction of magnetic field around it. कुछ याद आ रहा है? राइट हैंड थंब रूल, थंब क्या दिखाता है? करंट दिखाता है, कर्ल फिंगर्स क्या दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, पीछे से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। तो अगर मैं सिंबॉलिकली बताऊं तो क्रॉस का मतलब क्या हुआ? क्रॉस का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। हमारा ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसको हम पेपर बना सकते हैं। यही डायग्राम जब भी तुम अभी सपोज इफ यू राइटिंग डाउन द नोट्स, अगर सपोज तुम नोट्स कॉपी कर रहे हो यहाँ पे राइट नाउ, अगर तुम लिख भी रहे होते अगर, तो कहाँ पे लिखते हो? बुक के अंदर लिखते हो। तो व्हाट एग्जैक्टली बुक इज अ प्लेन ऑफ पेपर। तो वहां भी तो फील्ड अंदर जा रही है और इस तरफ से बाहर आ रही है। डॉट का मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड आउट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना जरूरी है कि क्रॉस का मतलब क्या, डॉट का मतलब क्या। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये थ्रू आउट होगी स्टूडेंट्स, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेकिन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। कैसे पता चला था तुम लोगों को? किसे पता चला है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है? तुरंत तुम बोलोगे सर हमने कंपास नीडल रखा था, क्योंकि फील्ड तो दिखाई नहीं देती है स्टूडेंट्स। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हाइपोथेटिकल है, एग्जिस्ट है, होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। अगर कोई चीज को यू आर ड्रॉपिंग इट स्टूडेंट्स, इफ यू आर ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट विल फॉल टू द अर्थ बिकॉज ऑफ व्हाट? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। So there is a field, but can you see that field? No, we can't see that field. Magnetic field, yes. A magnet and another magnet will have a force of repulsion. अगर north north सामने रखा तो, north और south रखा तो attraction होगा. So there is a field, but can you see it? No. Likewise, यहाँ पे भी तुम्हारा magnetic field है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही. How do you come to know? Keep a compass needle. अगर मैंने यहाँ पे compass needle रखा तो क्या होगा? Compass needle will show a deflection, students. Compass needle will show a deflection. यहाँ पे फील्ड अंदर की तरफ गई है, देखो ये फील्ड बाहर की तरफ आ जाएगी, tangent draw to a direction of magnetic field. लेकिन हमेशा E और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होंगे। क्या इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। और ये सब किसने बोला था? हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने बोला था। ठीक है, इसी को अगर मैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर बता दूं इसी डायग्राम को, तो कहने से दिस इज माय करंट कैरिंग कंडक्टर, हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो सारों में राइट हैंड थंब रूल अगर मैं दिखा दूं, एग्री, तो कैन आई शो क्रॉसेस ओवर हियर। सिखाने के टाइम पे शायद मैंने बताया भी होगा, सारे क्रॉसेस हो गए, सारे डॉट्स इस तरफ होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे फील्ड अंदर जा रही है, वहां से फील्ड बाहर आ रही है, खत्म हो गई बात। अगर वही अगर सपोज मैंने कंडक्टर को ऐसे दिखाया एंड द करंट इज फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, स्टूडेंट्स करंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, कैन आई यूज राइट हैंड थंब रूल? थंब शोज करंट, कर्ल्ड फिंगर शोज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे फील्ड अंदर जा रही है, पीछे की तरफ फील्ड बाहर आ रही है। तो अंदर जाने को कैसे दिखाओगे? क्रॉस। ये सेपरेट कंडक्टर है, ये अलग कंडक्टर, ये अलग कंडक्टर, और ये डॉट। अगर मैं इसको ज्वाइन भी करूँ तो देखो ये ऐसे फील्ड आएगी, ऐसे फील्ड दिखाई देगी। इट्स लाइक दैट, दिस इज हाउ स्टूडेंट्स, ये तुम्हें समझने की जरूरत है। क्रॉस और डॉट का मतलब क्या? यानी स्टूडेंट्स अब ये लाइंस ड्रॉ नहीं करते, डॉटेड लाइंस ड्रॉ नहीं करते, क्रॉसेस और डॉट्स बना देते, हो गए। अगर सपोज मैंने कंडक्टर हॉरिजॉन्टल रखा स्टूडेंट्स एंड करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट है, तो फील्ड कैसे होगी? सर राइट हैंड थंब रूल में करंट ऐसे जा रहा है, वायर के नीचे से फील्ड अंदर जा रही है और ऊपर से बाहर आएगी। देखो वायर के नीचे फील्ड इज गोइंग इनसाइड एंड इट्स गोइंग टू कम आउट, राइट हैंड थंब रूल।
So it's going inside, so I'll show process. And over here, I'm going to show dots. What exactly dot stands for? Magnetic field out and perpendicular. See, is a field out. अगर तुम dots को देखोगे, देखो field, क्या field बाहर की तरफ आ रही है? Yes, it's coming out. It's coming out. वही अगर मैंने कंडक्टर को उल्टा दिखाया, स्टूडेंट्स, if I happen to show the direction of current in the reverse, तो ऊपर की तरफ से फील्ड अंदर जाएगी और यहाँ पे डॉट आएगी। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी और हमेशा ई और बी हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं स्टूडेंट्स। तभी जाके तो तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट आता है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कंसेप्ट के अंदर व्हाट एग्जैक्टली यू विल बी लर्निंग इट। आगे जाके जब तुम लाइट चैप्टर करोगे कि वेव ऑप्टिक्स जो हम लोग ने आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग दैट अर्लियर आल्सो इन दैट केस। यानी अगर तुम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेते हो स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेते हो तो उसी को हमेशा परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा। यानी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है स्टूडेंट्स वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये दोनों कैसे होते हैं? हाउ आर दे? या म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स, हमेशा परपेंडिकुलर। तो इनका जो रिजल्टेंट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड दैट आर लाइट वेव। और ये है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे ले लूं, इसको मैं वाई एक्सिस पे ले लूं, तो ये मेरा वेव फॉर्म हुआ। इसको मैं जेड एक्सिस पे ले लूं, तो ये मेरा वेव फॉर्म हुआ। So how is electric field and magnetic field all the time? Electric field and magnetic field all the time are mutually perpendicular. यानी अगर जहां पे तुमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखा, जहां पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखा, जहां पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखा, वहां पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिलेगा हमेशा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिलेगा हमेशा। यू विल गेट म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑल द टाइम। और उनका जो रिजल्टेंट है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हुआ लाइट वेव्स। यही जो चीज है जो तुम्हारे आंखों में जाती है स्टूडेंट्स, और तुम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो। यही जो लाइट वेव्स है, ये लाइट वेव्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और यही तुम्हारी आंखों में जाती है, एंड यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में से और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों तुम्हारी आंखों में जाती है, रेटिना में गिरते हैं, लेकिन विच इज अ विजिबल पार्ट ऑफ लाइट स्टूडेंट्स? कौन सा पार्ट तुम्हें ऑब्जेक्ट्स को दिखा सकता है अच्छी तरह से? तो कौन सी फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स। ये ध्यान में रखना, विजिबल पार्ट। अगर किसी ने पूछा कि हम चीजों को देख क्यों सकते हैं, हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं? व्हाट इज अ रीजन फॉर यू टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू? अभी तो अपने लेक्चर्स पे बैठे हो, शायद किसी ने फोन रखा होगा, किसी ने डेस्कटॉप पे देख रहे होंगे, तो आजू बाजू में तुम्हारी चीजें पड़ी हुई है, तुम देख क्यों सकते हो? तो विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is the electric field, students. Is simply the electric field and not the magnetic field, students. हम जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं अराउंड इज ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहीं से तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट आता है। हम अभी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, वो ना ही इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक है, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ना ही लाइट वेव्स तुम्हारे पढ़ रहे। वी आर ट्राइंग टू गो फॉर अ रिवर्स कंसेप्ट, a totally reverse concept. That means due to electric field, one can say there exists a magnetic field around it. So it was Michael Faraday.
जिसने अपना एक कंसेप्ट डाला, where he said it that जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है, तो क्यों ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से we can get इलेक्ट्रिक फील्ड, रिवर्स भी तो हो सकता है. तो what exactly Michael Faraday said it? He said it that due to magnetic field, but कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड वेरी होनी चाहिए. So due to varying magnetic field, we get electric. और जब भी उसने ये बताया कि ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड यू कैन गेट, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वही कंसेप्ट यहाँ पे भी आया, क्योंकि यहाँ पे भी तो दिख रहा है ना, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव उस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है. क्या वो परपेंडिकुलर आया कि नहीं? हवा दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना? हाँ सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये मैग्नेटिक फील्ड टैंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया तो परपेंडिकुलर. यहाँ पे भी तुम्हें परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल? कैन आई इरेज दिस? इरेज कर दो स्टूडेंट्स. Okay, students. So now we go for the concept of Faraday's concept that due to varying magnetic field, we can get an electric field. Okay, and that leads to a concept of electromagnetic induction, students. Okay, so now we understand what exactly electromagnetic induction is. So वहाँ से हम आते हैं Faraday's first law for electromagnetic induction, Faraday's second law for electromagnetic induction, the mathematical view of representation. So इसका mathematical expression हम लेते हैं. Now let us go for your Faraday's concept. Michael Faraday put forward the concept of electromagnetic induction. अभी ये electromagnetic induction क्या? Can anybody tell me that? बता सकते हैं students what exactly electromagnetic induction? Anyone? Dapur, Devanshu, Malav, Muzaffar. I didn't know about Native, Chirag, Hitansh, Zal, Kami. Yes. तो बता सकते हो what exactly mean by the term electromagnetic induction?
creating electric field from very magnetic. Okay. Okay. Chirag, it produces the electromotive force across an electrical conductor. Okay, something better. Okay, in a changing magnetic field. Okay, good. Any students? अगर तुम देखोगे तो see, these two people are responding in this particular class. Getting it? And what they have said it is up to certain extent correct है. लेकिन students मुझे ये बताओ students, what do you mean by the term induction and what do you mean by the term conduction? ये कोई बता सकता है? और ये मैं बता चुका हूँ earlier also. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता चुका हूँ स्टूडेंट्स. इंडक्शन का मतलब क्या है, कंडक्शन का मतलब. Can you tell me students, what do you mean by the term induction? What do you mean by the term conduction? मैंने लिखा क्या, हेडिंग क्या लिखा है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा है. तो इंडक्शन का मतलब क्या और कंडक्शन का मतलब, कैन यू टेल मी दैट? चार्जिंग ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी. कंडक्शन मींस चार्जिंग ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी. तो इंडक्शन क्या है चिराग? कंडक्शन मींस ट्रांसफरिंग चार्ज. गजफर इज मोर करेक्ट. इंडक्शन बताओ, इंडक्शन कौन बताता है? Can you tell me about induction students? Absolutely correct गजफर. स्टूडेंट्स गजफर ने अपना आंसर पोस्ट किया, वो ये बोल रहा है कि इंडक्शन यानी तुम अनचार्ज कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हो लेकिन वहां पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं है. There is no physical contact. Gazafar, can you tell me, agar if I happen to go for without any physical contact, so what is the charge induced? What is the charge induced? Will be same? Will the charge induced on a conductor will be same as that of the given conductor, or it will be different? Okay, Chirag, Gazafar has answered. मैंने पूछा कि इंडक्शन में जो बॉडी को तुम चार्ज करते हो, न्यूट्रल बॉडी को तो जो तुम चार्ज करते हो, तो उसके ऊपर जो चार्ज इंड्यूस होगा क्या वो सेम होगा या ऑपोजिट होगा इन इंडक्शन? हाँ चिराग, will the charge induced in the neutral body will be same or will be different? यानी तुम्हारे सामने मैंने एक अनचार्ज कंडक्टर रखा है चिराग, अनचार्ज कंडक्टर रखा है, न्यूट्रल बॉडी रखा है, और मैंने पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड उसके नजदीक लेके गया हूँ, लेकिन कांटेक्ट नहीं है, देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट. तो व्हाट इज द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द न्यूट्रल बॉडी? सेम होगा या ऑपोजिट होगा? चिराग, आई एम वेटिंग फॉर यू. वेरी गुड, इक्वल एंड ऑपोजिट.
यानी इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, नेचर ऑपोजिट होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. See students, these are the two students who are answering in that case. मुझे तो ऐसा फील होता है कि I should just put these two students in front of me. फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इनका. The rest of them zip mum, है ना. शायद वो तो सुबह सुबह पेरेंट्स होंगे घर पे, इसलिए पूछते होंगे कि भाई तू लेक्चर में बैठा है या बैठी है ना. अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज. ये रिप्लाई तो करते हो नहीं, हेडफोन्स लेके बैठे होंगे, ईयरफोन्स लेके बैठे होंगे, पेरेंट्स को पता भी नहीं हो रहा है कि टीचर क्या बोल रहा है ना. लेकिन अभी कितने टाइम से स्क्रीन खाली है, बोर्ड व्हाइट बोर्ड खाली है, कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो पेरेंट्स को पूछता नहीं है तुम लोगों को कि वो क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है. स्क्रीन क्यों खाली है? क्योंकि तुमने तो कानों में तो हेड प्लग लगा के बैठे हुए हैं. अगर मैं तुम्हारे घर पे रहता ना तो मैं तुम्हारे सर से हेड प्लग निकाल देता, ईयरफोन्स निकाल देता और वॉल्यूम पूरा लाउड करता. ओके स्टूडेंट्स, गजफर एंड चिराग हैड गिवन अ करेक्ट आंसर. स्टूडेंट्स, ये देखो, ये जो हम लोग ने बताया ना, ये है इलेक्ट्रिक इंडक्शन. स्टूडेंट्स, इंडक्शन के अंदर देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट, कंडक्शन के अंदर फिजिकल कांटेक्ट होगा. अगर तुमने कोई पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लिया, सामने कोई न्यूट्रल बॉडी रखा है दैट इज अनचार्ज कंडक्टर, तो उसको चार्ज ऑपोजिट होगा. लेकिन कनेक्ट किया तो सेम चार्ज होगा. इक्वल इन मैग्नेट, ऑपोजिट इन नेचर हो जाता है. लेकिन यहाँ पे जब भी मैंने पूछा व्हाट एक्जैक्टली मीनिंग बाय द इंडक्शन, द वर्ड ओनली इंडक्शन का मतलब क्या स्टूडेंट्स? नो कांटेक्ट. हाँ, अगर इसके आगे मैंने इलेक्ट्रिक डाल दिया, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, तो तुम्हारा चार्ज बॉडी के ऊपर चला जाएगा. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चार्ज बॉडी के ऊपर चला जाएगा. मैग्नेटिक इंडक्शन, उसका मतलब तुम फिजिकल कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन फिर भी उस सब्सटेंस को तुम मैग्नेटाइजेशन के अंदर लेके आ सकते हो. ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. स्टूडेंट्स, यानी वी आर मेकिंग अ बॉडी, वी आर मेकिंग अ बॉडी टू हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड, but without having physical contact in that case, and that is induction we consider. That means we can create an electric field. Students, we can create an electric field due to magnetic field, but a varying magnetic field, but without physical contact. ये ध्यान में रखना, without physical contact. Let us take a simple example onto this. इसी को अगर मैं सिंपल एग्जांपल के हिसाब से लूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. ये सोचो कि तुम्हारे पास में ये कार्डबोर्ड है. ओके, आई एम टेकिंग अ सिंपल काइंड ऑफ अ कार्डबोर्ड. ओके, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने क्या किया है, मैंने कुछ कंपास नीडल रखे हुए है ना, कुछ कंपास नीडल रखे हुए हैं. और ये कंपास नीडल अलाइन किया है, ऐसे सर्कल में अलाइन किया है स्टूडेंट्स. और ये सोचो कि देयर इज नो अर्थ मैग्नेटिक, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं. कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर नाउ सपोज, लिसन केयरफुली, right now also, suppose if you have a magnet at your home, suppose if you have a magnet onto your home, at your home, or you're onto your study table, yeah, somewhere onto the part of a metal part of your cupboard or like that. अगर तुम उस मैग्नेट को लेते हो और धागे से सस्पेंड करोगे, तो वेर एग्जैक्टली द मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन व्हाट डायरेक्शन? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. यानी हाउ एग्जैक्टली इट रेस्ट इनटू ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ. लेकिन अभी हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये सोचो कि है ही नहीं. तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, हाउ एग्जैक्टली अ कंपास नीडल विल गेट अलाइंड? Can you tell me in what direction all the compass needle will get aligned? Can you tell me that? How exactly a compass needle will get aligned? Because there is no Earth's magnetic field. So क्या होगा? Students, can you give me an answer for this? See, students, unless and until I don't raise questions to you all are literally sleeping inside the classroom. So I need to make you to answer. Physics is not like that. I only raise question, I only answer. If you know the answer, and speak it out.
तो कोई भी बोलेगा सर अर्थ मैग्नेटिक है नहीं, तो ये सारे कंपास नीडल कैसे अलाइन होंगे? रैंडम, एनी पॉसिबल डायरेक्शन में होंगे कंपास नीडल। सी चिराग फॉरवर्ड हियर एंड देयर का मतलब क्या? रैंडम हो गया, रैंडमली अलाइन हो जाएंगे। एग्जैक्टली यही सिचुएशन होता है स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली यही सिचुएशन होता है। ध्यान से सुनना, इन अ कॉपर वायर, अगर सपोज मैंने कोई तुम्हें कॉपर वायर दिया है, प्लीज स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने तुम्हें एक कॉपर वायर दिया है, ये है कॉपर वायर, एग्रीड? और ये कॉपर वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो हाउ एग्जैक्टली फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड आर? सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडम। स्टूडेंट्स ईच इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, ईच इलेक्ट्रॉन is assumed, कुछ याद है, कुछ याद आ रहा है? Each electron is assumed to be an imaginary, क्या कोई कंप्लीट कर सकता है? यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? Each electron is assumed to be an imaginary, कौन सा वर्ड आता है यहाँ पे? कोई बोल सकता है? Each electron is assumed to be an imaginary, absolutely correct Chirag, an imaginary magnet, it has a dipole। स्टूडेंट्स और ये हमने पढ़ा था मैग्नेटिज्म में और मैग्नेटिक इफेक्ट में, मैग्नेटिक मटेरियल्स में, मैग्नेटिज्म में पढ़ा था स्टूडेंट्स। हर एक इलेक्ट्रॉन को हम अज्यूम करते हैं कि वो एक मैग्नेट है स्टूडेंट्स, वो एक मैग्नेट है, उसको एक नॉर्थ और एक साउथ है। अभी देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम है कॉपर वायर के अंदर, वही मैंने यहाँ पे बता दिया, खत्म हो गई बात, है ना? रैंडमली अलाइंड है। अगर सपोज मैंने कोई मैग्नेट लिया, सपोज अगर मैं कोई मैग्नेट लेता हूँ, बार मैग्नेट उसके नजदीक लेके आऊंगा तो क्या होगा? मैग्नेट इसके साथ में कांटेक्ट में तो नहीं है ना, टच तो नहीं हो रहा है ना, टच नहीं हो रहा, उसका मतलब क्या? इंडक्शन आ रहा है। हाँ सर इंडक्शन हो रहा है, देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट लेके आता हूँ, ये तुम्हारा नॉर्थ है और ये तुम्हारा साउथ है, वैसे ये मैग्नेट अगर इसके नजदीक लेके आता हूँ तो व्हाट इज गोना हैपन सर? यहाँ पे जितने भी कंपास नीडल है, इसकी वजह से क्या होंगे सर? सारे कंपास नीडल एक डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स जो कंपास नीडल रैंडम है वो सारे एक डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। यानी कंपास नीडल को मैं सोचूंगा क्या? कंपास नीडल को मैं सोचूंगा इलेक्ट्रॉन्स। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जब एक डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, ये हर एक इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट है, आई गेट। अगर वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगे तो क्या क्या क्रिएट होगा? दिस इज कॉल्ड एज यूनिडायरेक्शनल फ्लो। स्टूडेंट्स व्हाट डज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन? व्हाट डज यूनिडायरेक्शनल drift of electrons result in इलेक्ट्रिक करंट? कुछ समझ में आया स्टूडेंट्स? पहले इलेक्ट्रॉन्स रैंडम थे, जैसे मैं मैग्नेट नजदीक लेके आया, जैसे मैग्नेट सारे कंपास नीडल अलाइनमेंट सेम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में आना शुरू हो गया। अभी देखो अगर मैं सपोज इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऐसे दिखाता हूँ तो कन्वेंशनल फ्लो कैसे होगा? कन्वेंशनल फ्लो मेरे डायरेक्शन ऑपोजिट में हो जाएगा। ये तुम्हारा मैग्नेट नजदीक आ रहा है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे करंट है? स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा करंट है? तो तुम क्या करोगे स्टूडेंट्स? व्हाट विल डू, तुम यहाँ पे एक छोटा सा गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दोगे। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन दिखाता है तो यस देयर इज करंट, यानी ये गैल्वेनोमीटर तुम्हारा सेंट्रली जीरो है स्टूडेंट्स। अभी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इस तरफ दिखा रहा है, तो क्या करंट है कि नहीं है? यस देयर इज करंट। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्या ये मैग्नेट वायर के साथ में कांटेक्ट में है? नहीं है कांटेक्ट, देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट, दैट मींस इंडक्शन इज टेकिंग प्लेस। ईच इलेक्ट्रॉन को हम अज्यूम क्या कर रहे हैं? एन इमेजिनरी मैग्नेट, इट हैज अ मैग्नेटिक डाइपोल। सो व्हाट एग्जैक्टली कांसेप्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे तुम मैग्नेट नजदीक लेके जा रहे हो तो हो क्या रहा है? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अंदर पास हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड, इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है सर? दे आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसे जा रही है एक्सटर्नली।
They're going in this way. Not to solve externally inside. यानी ये फील्ड अंदर की तरफ जा रही है. उसकी वजह से हुआ क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडम थे सारे अलाइन हो गए, जो यहाँ पे कंपस रैंडम थे सारे एक डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो गए. अभी देखो जैसे ये बाहर मैग्नेट में पीछे खींचता हूँ स्टूडेंट्स, अगर ये बाहर मैग्नेट में पीछे खींचूंगा तो क्या होगा. अगर सपोज ये सारे 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 मैग्नेटिक कंपस का अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में था, एक डायरेक्शन में था स्टूडेंट्स, जैसे तुमने पीछे खींचा सारों का अलाइनमेंट दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगा. That means now the alignment will change. Alignment will change. Alignment will change. यानी हुआ क्या है? हुआ क्या है? So direction of current has got reversed. ये कब तक होगा? Till the magnet is within the region. यानी जब भी तुम मैग्नेट आगे पीछे करते रहोगे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स अपना मोशन चेंज करते रहेंगे, ड्रिफ्ट होता रहेगा. नजदीक लेके जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, दूर लेके जाओगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स रिवर्स्ड. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट्स रिवर्स्ड. लेकिन अगर तुम मैग्नेट बहुत दूर लेके गए तो नो इफेक्ट. अभी पता चला what exactly electromagnetic induction means. Electromagnetic induction means in simple terms free or conduction electrons of copper wire gets aligned unidirectionally due to external varying magnetic field without any physical contact between magnet and coil, copper coil, results in induced EMF, which causes induced current. Students, the word induce का मतलब क्या? Without coming in physical contact. या second way, forcing them. Induced, forcing them. यानी जबरदस्ती इनको अलाइन कर दिया विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट. तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है? फ्री या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. ऑफ कोर्स सर कॉपर वायर में उसको वो से बोलते हैं हम लोग. गेट्स अलाइन. हाँ सर सारे अलाइन हो जाते हैं. कैसे? यूनिडायरेक्शनली आई कैन कंसीडर द अलाइन. किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सटर्नल. लेकिन कौन से फील्ड? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. वेरिंग क्यों? क्योंकि जब भी नजदीक आता है तो फील्ड बढ़ती है, दूर जाएगा तो फील्ड कम होगी, तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट. हाँ सर ये मैग्नेट इसको टच नहीं हो रहा है, इसको ये भी टच नहीं हो रहा है, फिर भी करंट पैदा हो रहा है. कैसे पता चलता है? हम गैल्वेनोमीटर को देखेंगे. जब भी मैं नजदीक लेके जाता हूँ तो डिफ्लेक्शन एक तरफ हो जाएगा, जब भी मैं उसको दूर लेके जाऊंगा डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ हो गया. क्यों ये दूसरी तरफ होगा? उसका मतलब क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन करंट रिवर्स हो गया. So due to external varying magnetic field without any physical contact between magnet and copper coil results in induced EMF. Induced EMF. There is an EMF induced, produced, forcing the electrons. क्योंकि current cannot be possible. Students, current cannot be possible unless and until there is an EMF. Because of potential difference, there is current. Students, because of potential difference, there is current. So induced EMF, which causes induced current. क्या ये पूरा क्लियर हुआ सबको? अभी समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बिगनिंग. अभी तक स्टूडेंट्स मैं चैप्टर शुरू नहीं कर रहा हूँ, अभी तक जब मैंने चैप्टर का सिर्फ बेस बनाया. और ये किसको पता चलेगा? जिसको ये कंसेप्ट पता था. और ये हम लोग ने मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक. तभी जाके स्टूडेंट्स EMI इज ऑलवेज डन आफ्टर मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. जब भी तुम इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, लर्न करोगे ना, तो उसके पहले वापस तुम्हें मैग्नेटिक इफेक्ट
और मैग्नेटिक मटेरियल्स को करना जरूरी है, फिर इसको टच करने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि रैंडमली ईएमआई उठा के बैठ गए, नहीं। स्टूडेंट्स, द इंडेक्स व्हिच इज गिवन इज इन अ पर्टिकुलर मैनर, एक फ्लो है, उस फ्लो को तुम तोड़ नहीं सकते। वो तो तुम्हारे कॉलेज डिमांड्स कर रहे थे उस टाइम पे, मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड का, तो उस टाइम पे हमने वो शुरू कर दिया था। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. कैन आई इरेज दिस स्टूडेंट्स? इरेज कर दूं स्टूडेंट्स? यस, मनस्वी, नुपुर, कैन आई इरेज इट? मालव, Yes, sir. समझ में आ रहा है? मालव आंसर नहीं देता है तो। हिमांशु has posted. Nedev, what about you, Nedev? Are you there or sleeping? I am there, sir. तो आंसर दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ नेदेव, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे नेदेव, are you there again? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? I'm asking you something. Yes, sir. Is it? Erase कर दो स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, erase कर दो? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Done. It's many students they hate such kind of chapters, students. लेकिन प्लीज ऐसे चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाओगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। You should be able to connect it very properly. ये तो कुछ फायदा नहीं है, तुम सिर्फ रट्टा ही मारोगे फिर। एंड स्टूडेंट्स, रटी हुई चीजें ज्यादा देर तक याद नहीं रहती स्टूडेंट्स, यू फॉरगेट। अगर तुम किसी चीज को मेमोराइज करोगे तो यू विल नॉट लास्ट, उसके लिए तुम्हें बार बार मेमोराइज करना पड़ेगा। लेकिन कंसेप्चुअली जब तुम समझते हो तो उसके बाद में 2 से 3 टाइम अगर तुम उसको रिवाइज कर लोगे, बस फिक्स हो जाता है ब्रेन को। तो हमेशा समझ के लो। Okay, now we have got the concept of the electromagnetic induction. Now we go for the law, students. Faraday's first law, Faraday's second law, students. Students, Faraday's first law for electromagnetic induction. First law क्या बोलता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट लॉ बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पैदा होती है, यानी फर्स्ट लॉ स्पीक्स अबाउट कॉज। Students, first law speaks about cause. Faraday's second law, students, Faraday's second law speaks about mathematical
expression. Friends, Faraday's first law बताता है cause. Faraday's second law speaks about mathematical expression. Lenz's law will be dependent on your first law itself only. So we'll be going for Faraday's first law, students, and we'll be going for Faraday's second law first. What exactly Faraday's first law, students? Faraday's first law speaks about what? Cause. So how do you state that particular law? Law को कैसे state करोगे, students? तो whatever जो पैराग्राफ मैंने इसके पहले लिखा था उसी को now we try to present in a proper manner. इसके पहले मैंने क्या लिखा था? एक पैराग्राफ लिखा था. What exactly I wrote it? कि free electrons, conduction electrons, copper wires के अंदर होते हैं, वो सारे अगर एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो करंट पैदा कर देता है. उसी को नाउ वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट इन अ बेटर वे. जब भी तुम देखोगे ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर, स्टूडेंट्स, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? Students, what exactly it is? The rate of change of magnetic flux. Listen carefully, students, the statement. The rate of change of magnetic flux linked with a closed coil. The rate of change of magnetic flux linked with a closed coil produces an induced EMF at the ends of the coil, and the EMF lasts until the change lasts. ये है तुम्हारा first law. Now, when many students were listening to me say, "Oh God, ये कैसा statement है? इतना complicated क्या है?" लेकिन it's very easy, students. I'll put on the statement, students. Rate of change of magnetic flux, okay, linked with a closed coil. Rate of change of magnetic flux linked with a closed coil produces an induced EMF, where at the ends of the coil, the EMF lasts until change lasts. Students, जब भी EMF होगा तो can I say there will be electric current? So indirectly can I say the electric current lasts until what? Change lasts. Now listen carefully. The same statement which I explained it, now try to present in better words. So in your board examination, students, you have to write down this as a statement, not the previous one. Previous one was simple English. Please, previous one was simple English, which everybody could have got it. But now when you put down back into your board papers or the answer sheets, okay, they expect that the answer should be written as per the textbooks. This is somewhere very close to your textbook. Whenever there is change in magnetic flux linked with a closed coil, it produces an induced EMF, and the EMF lasts until the change lasts. Now, to understand this, first of all, students, can you tell me what exactly you mean by the term magnetic flux? For the time being, I'm trying to remove this Lenz's law. Let me speak about magnetic flux, students. Students, can anybody tell me what exactly mean by the term magnetic flux? Come on, tell me. Have we done this? Yes or no? Students? Yes, sir. मुझे बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? Sir, area perpendicular to given vector. नहीं, वापस बोलो. Sir, कुछ perpendicular field given vector के in a closed loop. Very good. तो इसका सिंपल यानी तो तेरे को ये बोला नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ. हाँ, yes sir, उसका फॉर्मूला NBA cos theta. वेरी गुड. अभी देखो उसको फॉर्मूला पता है, लेकिन बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स. गजोफर इज आल्सो आंसर स्टूडेंट्स.
उसने भी आंसर दे दिया, गजफर ने भी आंसर दे दिया स्टूडेंट्स। अगर अगर मैं देखो स्टूडेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली वी कंसीडर इज, if in case if I happen to consider your answer for the students, so what exactly the answer is? The answer सुनो स्टूडेंट्स, आंसर क्या है तुम्हारा? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक स्टूडेंट्स, number of magnetic field lines passing normally from a given surface. सिंपल है। अगर सपोज मैंने मैंने ये एक कॉइल दिया, कॉपर वायर दिया जो सर्कुलर फॉर्म में, यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, है ना। अगर मैं मैग्नेट दूर रखता हूँ, ध्यान से स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, अगर मैं मैग्नेट मैंने दूर रखा, कौन सा है? बार मैग्नेट, तो मुझे बताओ, ये जो बार मैग्नेट दूर रखूंगा तो तुम्हारे हिसाब से कितनी लाइंस जा रही है? How many lines are passing through it? Are any of the lines are going to reach towards it? बोलो सर ये तो इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, ये शायद हो सकता है लेकिन बहुत दूर है, तो पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना। यानी देयर इज नो फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। लेकिन जैसे मैंने मैग्नेट को नजदीक लिया, स्टूडेंट्स कहने से ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ये देखो, हाउ इज दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? स्टूडेंट्स ये है तुम्हारा सर्कल, ये कॉइल का पार्ट है, ये कॉइल का पार्ट है। कॉइल के पार्ट में से अगर मैंने सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दिखा दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है। हाउ इज द फील्ड लाइंस? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम अ गिवन सरफेस। ये ध्यान में रखना जरूरी है। ये क्या है? ये एक स्केलर है, इज अ स्केलर क्वांटिटी, अ स्केलर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या है सर? ये होगा बी बार डॉट ए बार, यानी ये कौन सा है? डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स। चिराग, why you said no sir for what? चिराग, हाँ चिराग, ये posted no sir for what? चिराग ये wrote no sir ना, for what? इसके लिए लिखा है। For that and oh fine 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 okay, he was answering for the students। जब भी मैंने बोला कि नॉट दूर है ना स्टूडेंट्स, तो is there any lines passing? So no। जब भी मैं नजदीक लेके जाता हूँ तो तेरा all three lines are passing। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्लक्स इज मैक्सिमम, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इज मिनिमम। फ्लक्स क्या है? बी डॉट ए। इसको अगर मैं लिखूंगा तो कहने से बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज द डायरेक्शन बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सर्कल ये है तो स्टूडेंट्स उसका एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, दोनों पैरेलल है, cos ऑफ 0 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। Agreed? So magnetic flux is number of magnetic field lines passing normally through a given surface. Then also we have learned it earlier. हम लोग वो भी पढ़ चुके हैं। Students, what does B with an arrowhead stands for? What does only B stands for? Can you tell me that? चलो बताओ। What does B with an arrowhead stands for? Students कोई बता सकता है? What does B with an arrowhead is called? No, my dear Gazapar. Can you give me the name for it? B with an arrowhead. ये भी बताया था तुम लोगों को। और B without arrowhead, उनके नाम है स्टूडेंट्स। Anyone?
Yes, anybody? Chirag is saying vector. No, my dear. Of course, ये vector और ये scalar है, लेकिन what are the names? What are the names? I want the names. जैसे इसको हम magnetic flux बोलते हैं. गज़ाफर, magnetic flux density ये होगा, ये भी होगा, flux per unit area. गज़ाफर, तूने जो नाम बोला ना, वो B को अगर मैं सब्जेक्ट बना दूं, तो B is equal to magnetic flux per unit area. Students, ध्यान से सुनना. Number of magnetic field lines passing normally per unit area. अगर मैं per unit area बोलूंगा तो ये हो जाएगा magnetic flux density. Friends, magnetic flux क्या है? Number of magnetic field lines passing normally through a given area, not per unit area. ये through a given area है. Through a given area multiplication है. यहाँ पे per unit area है. Per unit आएगा तो ये magnetic flux density इसको बोलेंगे. यहाँ पे सिर्फ B को क्या बोलूंगा? भूल गए? Anyone? Yes, students, can you answer? Kaman, Tame, Siddharth, Sriraj, Sharat, Prachi, Komal, Harsh, Karan, Jazal, Janvi, Hitansh, Nedip, Jivita, Dhara, Malav, Manasvi. Students, what does B bar and B stand for? ये मैंने लिखवाया भी था. Gazafar, Chirag, answered. Malav. It's why are you saying in magnitude and direction, my dear? Chirag को वही आंसर वापस दे रहा है जो गजफर ने पहले दिया था. मैंने क्लियरली बोला था B का मतलब क्या है? This is called magnetic field intensity या magnetic field strength. ये है magnetic flux density. ये ध्यान में रखना. ये है तुम्हारा वेक्टर. ये स्केलर क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन. प्लीज ये सब कुछ बता चुका हूं मैं पहले मैग्नेटिज्म में. जैसे स्टूडेंट्स मैंने इसको एक्सप्रेशन के टाइम पे कैसे बताया था स्टूडेंट्स, कुछ याद आ रहा है? मैंने जब पूछा था व्हाट इज V bar stands for velocity, व्हाट इज V stands for speed. तो वैसे इनके अलग नाम है दो. अगर मैं S bar लिखूंगा तो क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट. सिर्फ S लिखूंगा तो क्या होगा? डिस्टेंस. स्टूडेंट्स वैसे ये वेक्टर और ये स्केलर पार्ट है. अभी समझ में आया स्टूडेंट्स नाउ? हाँ स्टूडेंट्स, ये मत बोलो स्टूडेंट्स, इसलिए बोलते रिटन रिमेंबर नॉट रिटन फॉरगॉटन. अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो हु नोस बाद में याद रहेगा नहीं रहेगा. क्योंकि जब भी मैं कुछ कंप्लीट कर देता हूँ फिर मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स हैव यू कैन आई इरेज इट, इंस्टेंटली तुम्हारे मुंह से आता है इरेज इट. तो यहाँ से जब इरेज हो जाता है तो दिमाग से भी इरेज हो जाता है क्योंकि लिखा नहीं है. तो कितना तुम टेक्स्ट बुक पढ़ते हो उसके ऊपर तो डिपेंड है. अगर इरेज हो जाता है और फिर तुम्हें याद रहता है उसका मतलब तुम टेक्स्ट बुक को रिवाइज कर रहे हो, वापस पढ़ रहे हो.
इसको वापस पढ़ने के लिए तुम्हें टेक्स्ट बुक रिवाइज करना पड़ेगा पूरा. That's why students, there are some students who actually highlight it. टेक्स्ट बुक को भी हाईलाइट करते हैं. एग्रीड? ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने बता दिया. अभी तुम्हें यूनिट में मैं बता दूं. तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है और या मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? द यूनिट इज वेबर. एग्रीड? मीटर स्क्वायर इनवर्स और न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स वो भी मैं बता चुका हूँ. SI यूनिट इज, tell me what is the SI unit of magnetic field intensity या magnetic induction? बता सकता है SI यूनिट? Anyone? SI unit of magnetic flux, sorry, magnetic field intensity? Yes, absolutely correct. Gazafar. और नहीं यार, गजफर इनकरेक्ट लिखा है. इनकरेक्ट लिखा है गजफर. टेस्ला है, टेस्ला, टेस्का नहीं, टेस्ला. Okay, can you give me the relation of Tesla with Gauss? Okay, Gazafar, doesn't matter. Can you give me the relation between Tesla and Gauss? Huh? 1 Tesla is equal to how much? 10⁴ Gauss. ये ध्यान में रखना. सुन, ये सारे यूनिट है किसके? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के. यस, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमें यूनिट मिला था वो क्या था? सिर्फ वेबर था. ये सब ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. हाँ, अभी ध्यान में रखो. नाउ 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 लेट अस गो फॉर. अभी ध्यान से देखना. अभी ये फर्स्ट लॉ देखो. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द क्लोज्ड कॉइल प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ. सिंपल है स्टूडेंट्स. अभी देखो, अगर ये कॉइल है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक कॉइल रखता हूँ और यहाँ पे मैंने गैलोमीटर रखा है, वापस मैंने दूसरा कॉइल तुम्हें बता दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने गैलोमीटर रखा है स्टूडेंट्स. आई गेटिंग इट? पहले मैग्नेट में मैं यहाँ पे रखता हूँ स्टूडेंट्स. अगर मैं मैग्नेट यहाँ पे रखता हूँ स्टूडेंट्स, और फिर मैं मैग्नेट नजदीक लेता हूँ स्टूडेंट्स. ओके, मूव क्लोजर. ओके, और ये सेंट्रली जीरो मैग्नेट स्टूडेंट, सेंट्रली जीरो. तो जब भी मैग्नेट पहले फर्स्ट पोजीशन पे था और फिर सेकंड पोजीशन पे था, फ्रेंड्स, हाउ मच इज द फ्लक्स पासिंग? तो मुझे कैसे द नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग इनिशियली वाज 1. फ्लक्स का यूनिट क्या है? 1 वेबर. एक ही लाइन पास हो रहा है. जब भी नजदीक आया तो व्हाट एक्जैक्टली फ्लक्स इन द सेकंड केस? सर, तीन लाइन पास हो रहा है ना? ये देखो, 3 वेबर. यानी ये क्या हुआ? इनिशियल पोजीशन. ये क्या हुआ? फाइनल. Do we have change in flux? Yes. लेकिन is this change taking place with respect to some time? Yes. Students, जब तुम मैग्नेट यहाँ से यहाँ पे मूव किया, तो let us say the time taken will be how much? Let us assume the time taken delta t was 2 seconds. 2 सेकंड में तुम्हारा मैग्नेट आगे आया. तो do you have change in time? Yes. The change in time dt we consider as 2 seconds. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, डायग्राम के हिसाब से तुम्हें मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये बताओ. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो इट्स ऑफ नो यूज पुशिंग माई सेल्फ ऑन टू यू ऑल. मैं अपने आप को थोप नहीं सकता तुम्हारे पे. तो यहाँ पे देखो, देयर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. लिंक किसके साथ में? किसके साथ में लिंक हो रहा है? विद अ क्लोज्ड कॉपर कॉइल. इज इट अ क्लोज्ड कॉपर कॉइल? हाँ सर, क्लोज्ड है, क्योंकि ये दो एंड्स अभी हमने कहाँ पे कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर को. तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एक ईएमएफ क्रिएट करेगा, और वो ईएमएफ क्या पैदा करेगा? करंट पैदा करेगा. और वो करंट कब तक रहेगा? ईएमएफ कब तक रहेगा? जब तक तुम मैग्नेट को मूव करते रहोगे. अभी सपोज मेरा मैग्नेट सपोज यहाँ पे है. नाउ सपोज इफ आई कंसीडर दिस इज माय इनिशियल पोजीशन, और अगर ये मैग्नेट को अभी मैं दूर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे मूव क्लोजर है, और अगर मैंने बोला मूव्ड अवे, तो भी मेरा मैग्नेट यहाँ पे आ रहा है.
तो यहाँ पे कितना फ्लक्स पास हो रहा था पहले? तो तुम बोलोगे सर इनिशियल फ्लक्स वाज 3 वेबर, वो पीछे चला गया, तो हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग नाउ? लेट अस अज्यूम इट्स 1 वेबर। क्या यहाँ पे भी चेंज हो रहा है? हाँ सर चेंज हो रहा है ना, आपने पीछे लिया, क्या ये चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? लेट अस टेक द टाइम टेकन टू बी हाउ मच? 2 सेकंड्स। तो क्या एक ईएमएफ सेटअप होगा? क्यों नहीं होगा? कैसे पता चलेगा ईएमएफ सेटअप हुआ? सर हम गैल्वेनोमीटर में देखेंगे ना। हेलो स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर में देखो ना, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन एक तरफ ऐसे दिखाएगा, दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन इस तरफ दिखाएगा। यानी स्टूडेंट्स ये जो गैल्वेनोमीटर है वो तुम्हारा सेंट्रली स्केल गैल्वेनोमीटर है। अगर तुम्हारा डिफ्लेक्शन इस तरफ आया उसका मतलब करंट का डायरेक्शन एक तरफ है। अगर तुम्हारा डिफ्लेक्शन चेंज हो गया, रिवर्स हो गया, उसका मतलब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। यहाँ पे तुम्हारा करंट का डायरेक्शन ऐसे जाएगा, ये तुम्हारा पॉजिटिव एंड बन जाएगा, ये तुम्हारा नेगेटिव बन जाएगा। जैसे तुम मैग्नेट को दूर लेके चले गए, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो बन जाएगा पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो बन जाएगा नेगेटिव। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये देखो एनर्जी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी? सर मूविंग मैग्नेट कैन चेंज द करंट, यानी कैन आई से मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? Mechanical energy, which in turn brings change in magnetic field, produces what? Converted into कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना? लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स? क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है? Mechanical energy that is change in magnetic field converts into electrical energy. Is the direction of current getting reversed? Yes. So कौन सा करंट हो रहा है? तुम्हें alternating current मिलता है स्टूडेंट्स। देखो पहले ये एंड पॉजिटिव था, ये एंड नेगेटिव था, अभी देखो पॉजिटिव नेगेटिव एंड का डायरेक्शन चेंज हो गया। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट लॉ क्या दिखाता था स्टूडेंट्स? फर्स्ट लॉ सिर्फ दिखाता था कॉस, रेट का मतलब पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फील्ड लाइंस बढ़ना या फील्ड लाइंस कम होना। नजदीक लेके आओ तो फील्ड लाइंस बढ़ता है, दूर लेके जाओगे तो फील्ड लाइंस कम होता है, तो देयर इज चेंज। लिंक्ड विथ व्हाट? क्लोज कॉइल, यानी associated with a copper wire which is enclosed. I get it? Without any physical contact. यहाँ पे physical contact नहीं है, देखो मैग्नेट टच नहीं हो रहा है, मैग्नेट टच नहीं हो रहा है कॉपर वायर को। So linked with a closed coil produces an induced EMF. ये EMF सेटअप हुआ है at the ends of the coil. तभी जाके तुम्हें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट मिली है। उसकी वजह से क्या होगा? एक करंट पैदा होगा। और वो EMF या करंट कब तक रहेगा? EMF और करंट कब तक रहेगा? जब तक ये चेंज रहेगा, जब तक मोशन रहेगा मैग्नेट का तब तक रहेगा। अगर जब भी तुमने मोशन बंद कर दिया तो करंट पैदा ही नहीं होगा। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Students, is it clear? Yes, sir. Now can I give the mathematical expression? ध्यान से सुनना। अभी स्टूडेंट्स बोलेंगे सर चलो फाइन ना, माइकल फैराडे ने कॉज दे दिया, लेकिन तुम इसको करंट को मेजर कैसे करोगे? ईएमएफ को कैसे मेजर करोगे? ईएमएफ को मेजर तो फैराडे ने उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया, वो तुम्हारा सेकंड लॉ बन गया। तो व्हाट एग्जैक्टली सेकंड लॉ है? ध्यान से देखना। रेट ऑफ चेंज ऑफ magnetic flux linked with a closed coil, okay, is directly proportional to EMF. Students,
rate of change of magnetic flux is directly proportional, यानी your electromotive force और induced EMF, क्या बोलोगे इसको तुम? Induced EMF, students, is directly proportional to what? Rate of change of magnetic flux. What exactly Faraday's second law speaks about the mathematical? तुम write on capitally या तुम लिखोगे small a, कोई problem नहीं है. ये जो induced EMF है, that is directly proportional to what? Rate of change of magnetic flux. ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ. Link the close point. अगर तुम ये symbol of proportional से में निकालते हो, तो तुम्हारा जो EMF induce होगा, जो तुम्हारा EMF induced हुआ है, उसको तुम कैसे लिखोगे? अगर तुमने सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल लिखना तो एक नेगेटिव साइन आएगा, एन आएगा, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम. ये जो नेगेटिव साइन है उसके बारे में बाद में बात करूंगा. एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल. ये तुम कॉपर वायर ले रहे हो. तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली फैराडेज सेकंड लॉ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या करता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या बोलोगे तुम स्टूडेंट्स, इसका स्टेटमेंट क्या है? एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड of induced EMF. Friends, magnitude of induced EMF is directly proportional to magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. ये है तुम्हारा second point. तो अगर magnitude of induced EMF is proportional to, इसको कहने से is equal to minus n d phi by dt. n का मतलब क्या हुआ? Number of turns of coil. क्या ये क्लियर हुआ everyone? Students, is the first law clear? Second law mathematical expression clear? Students, is it clear? Can I erase it now? Yes, sir. Okay, students, I didn't erase these two diagrams. The reason is why, because now I'm going to explain how can you get an EMF. Students, formula क्या था? Magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. उसका मतलब E is equal to minus n final flux minus the initial flux upon final time minus the initial time. ये तुम्हारा फॉर्मूला और ये आंसर तुम्हारा वोल्ट में है. ये ध्यान रखना. एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स. अभी देखो पहला वाला प्रॉब्लम लेते हैं. अब इसको हम प्रॉब्लम के तरीके देखते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं. तो व्हाट इज द इनिशियल फ्लक्स? 1 वेबर. अभी मैं फर्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ. इनिशियल फ्लक्स कितना है? 1. तो इनिशियल इज 1 वेबर. फाइनल फ्लक्स कितना है सर? 3 वेबर है. एग्रीड. व्हाट इज चेंज इन टाइम? यानी t2 minus t1. फाइनल माइनस इनिशियल कितना दिया है? 2 seconds. कैन आई गेट माय ईएमएफ इंड्यूस्ड? यस. नंबर ऑफ टर्न्स कितना है सर? एक ही टर्न दिया हुआ है. नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 1. आ गया तुम्हारा फॉर्मूला. माइनस एन को लिखो 1 ब्रैकेट में. फाइनल फ्लक्स कितना है? 3 minus 1 अपॉन व्हाट? चेंज इन टाइम इज 2. कहने से माय आंसर इज -2 upon 2. व्हाट्स माय आंसर? -1 वोल्ट. स्टूडेंट समझ में आया हाउ टू सॉल्व इट? ये प्रॉब्लम्स है. अगर वो मैं सेकंड केस में लिखता हूँ, व्हाट एक्चुअली माय इनिशियल फ्लक्स? तो मेरा इनिशियल फ्लक्स इज 3 वेबर. व्हाट इज माय फाइनल फ्लक्स? 1 वेबर. व्हाट इज चेंज इन टाइम? फिर यहाँ पे भी 2 seconds. नंबर ऑफ टर्न्स 1. तो मेरा ईएमएफ क्या है? E is equal to -1.
व्हाट एग्जैक्टली फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल कितना है 1, इनिशियल कितना है 3, इन हाउ मच टाइम 2? ये आंसर होगा -2/2, यानी क्या आंसर होगा 2/2, 1 वोल्ट। यानी एक आंसर मुझे नेगेटिव में मिलेगा, एक आंसर पॉजिटिव मिलेगा। कह रहे से डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ईएमएफ इज रिवर्स्ड। एक केस में ये नेगेटिव, एक केस में ये पॉजिटिव। अभी जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया और नेगेटिव हो गया, लेकिन दोनों केस में तुम्हारा ईएमएफ कितना आया 1 वोल्ट आया। ये है माइनस और प्लस, क्या दिखाता है उसका चेंज इन पोलैरिटी। आंसर इज 1 वोल्ट। What is the energy transformation? Mechanical energy is getting converted into what? Electrical energy. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Friends, is this clear? अभी देखो, सपोज मैं मैग्नेट को मूव ही नहीं करता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। अभी ये वाला देखो, पहला वाला है, दूसरा वाला लो, कोई भी लो। अभी मैं इसको ब्लू इन से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैं मैग्नेट को नहीं आगे ले रहा हूँ ना पीछे ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैग्नेट इज एट रेस्ट स्टूडेंट्स। मैग्नेट एंड कॉइल बोथ आर एट रेस्ट। चलो दोनों रेस्ट पे, ना ही मैग्नेट आगे जा रहा है ना ही पीछे जा रहा है कॉइल भी। तो मुझे बताओ, मैग्नेट जब भी कॉइल के नजदीक है तो हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू इट? 3। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे भी तुम्हारा इनिशियल फ्लक्स 3 है। वी वेटेड फॉर 5 मिनट्स स्टूडेंट्स। हम 5 मिनट तक वैसे ही रुके हैं, मैंने मैग्नेट को इसके नजदीक ही रखा है। यानी 5 मिनट्स का मतलब कितना हुआ? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। Are you getting it? 1 minute corresponds to 60 seconds, so 5 minutes corresponds to how much? 300 seconds. We waited for 300 seconds, students. अभी मेरा फाइनल फ्लक्स भी कितना है? 3 है। What is change in flux? What is change in flux? Number of turns क्या है? Number of turns is 1. What is change in flux? 3 minus 3. Initial final same है। Time कितना हुआ? 300 seconds. 5 मिनट तक रुका, 10 मिनट तक रुका, 2 मिनट तक रुका, मेरा न्यूमरेटर 0 आया स्टूडेंट्स। तो ईएमएफ क्या होगा? 0 वोल्ट। इज देयर एनी ईएमएफ जनरेटेड? क्या ईएमएफ पैदा हुआ है? करंट पैदा हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर वहां पे आपका पहला स्टेटमेंट आया नहीं, कॉज देयर शुड बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में हुआ? दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा था। जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तब तक रहेगा। यानी जब तक तुम मैग्नेट को मूव करते रहोगे आगे पीछे कॉइल रेस्ट पे, तब तक रहेगा। या मैग्नेट को रेस्ट पे रखो, कॉइल को आगे पीछे करो तो भी होगा स्टूडेंट्स। कॉइल को आगे लिया फ्लक्स बढ़ेगा, कॉइल को पीछे लिया फ्लक्स कम होगा। मैग्नेट को वैसे रखो ना तो भी तुम्हें करंट तो मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा। लेकिन जब ये दोनों रेस्ट पे है, both magnet and coil are at rest, will you get an EMF? No EMF. Induced EMF is 0. That is why Faraday's first law states that rate of change of magnetic flux linked with the closed coil produces an induced EMF, and the EMF lasts until the change lasts. Second law speaks about the rate of change of magnet. The magnet of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the closed coil. N stands for number of turns. Is this clear to all of you all? Yes, sir. Can I erase it? Yes, sir. Yes, sir.
Since now we're going to understand about what makes us to write down that negative sign students. So when I said it about the magnetic induced EMF is given by the formula negative d5 by dt students, where n stands for number of turns. ये जो negative sign है students, this speaks about Lenz's law, and Lenz's law obeys law of conservation of energy. अभी हम ये नेगेटिव साइन के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स. नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन सेज दैट द लेंस लॉ स्टेट्स दैट डायरेक्शन of induced EMF or current in a closed coil is such that it opposes the cause which produces it. Direction of induced EMF in a closed coil is such that it opposes the cause which produces it. ये तुम्हारा स्टेटमेंट है लेंसेस लॉ का. अब इसका मतलब क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है. नाउ मैंने क्या किया है, सारे केस में मैंने कॉइल लिया है, सिंगल कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स सब एक ही टर्न लिया है मैंने, और गैलन मीटर सारे सेंट्रली जीरो है. यहाँ पे मैंने ना ही कोई सेल कनेक्ट किया, कोई सेल नहीं है यहाँ पे, फिर भी गैलन मीटर के अंदर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यानी करंट पैदा होगा यहाँ पे. एग्रीड. नंबर ऑफ टर्न सारों में 1 है. एग्रीड. सारे केस में मैंने क्या किया है, कॉइल रेस्ट पे है, कॉइल इज एट रेस्ट, मैग्नेट मोशन में, यानी सारों केस में मैंने बार मैग्नेट ही लिया. ये नॉर्थ है तो पीछे साउथ है स्टूडेंट्स, ये पूरा मैग्नेट है. ऐसा मत सोचना कि मैंने आधा मैग्नेट दिखाया स्टूडेंट्स. ये नॉर्थ है तो पीछे साउथ है, लेकिन कौन सा पार्ट उसको फेस कर रहा है? नॉर्थ इज फेसिंग टुवर्ड्स द फेस ऑफ द कॉइल. डायग्राम जो भी देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो डायग्राम को ऐसा मत देखना ये तुम्हारा फेस ऑफ कॉइल है स्टूडेंट्स. ये तुम्हारा फेस ऑफ कॉइल है. फेस ऑफ कॉइल ऐसा नहीं है, इट्स लाइक दिस. इसे मैं डायग्राम ऐसे देखा स्टूडेंट्स. फेस ऑफ कॉइल जब मैं व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ किया तो इट्स लाइक दिस, लेकिन एक्चुअली ऐसा है, और मैग्नेट ही आगे पीछे जा रहा है. ऐसा सोचो प्लीज. ओके, डोंट पुट इन दिस मैनर. ऐसे नहीं कि ऐसा रखा हुआ है मैग्नेट ऐसे जा रहा है, नहीं. फील्ड लाइन शुड पास थ्रू इट ना, सर्कल के अंदर से पास होना चाहिए. तो सर्कल और मैग्नेट दोनों का फेस परपेंडिकुलर है. आई गेट. क्या ये समझ में आया डायग्राम? तो आगे बढ़ो. Yes, sir. Now पहला केस में क्या है, फर्स्ट डायग्राम इफ यू सी ओवर हियर, दिस इज द डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3, डायग्राम 4. फर्स्ट केस में नॉर्थ इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स, नॉर्थ इज गोइंग अवे, साउथ इज अप्रोचिंग, साउथ इज गोइंग अवे. जैसे तुम्हारा नॉर्थ अप्रोच होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, नॉर्थ अप्रोच होता है, नॉर्थ अप्रोच होगा तो व्हाट इज हैपनिंग, तो तुम बोल रहे हो सर वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना. मैकेनिकल एनर्जी getting converted to electrical energy, can I say there is transformation of energy? हाँ या ना? हाँ students, is there any transformation of energy? अरे हाँ या ना तो बोलो. Yes. Mechanical to electrical, तो can I say it obeys law of conservation of energy? And what is law of conservation of energy? Energy ना ही तुम create कर सकते हो ना ही destroy कर सकते हो. Energy can be converted from one form to another, है ना. You can convert from one, लेकिन for that to happen there is some amount of work has to be done, because work done gets converted to energy. वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी. अगर कोई चीज ग्राउंड फ्लोर पे रखी हुई है या तुम्हारे घर के अंदर अभी सरफेस के ऊपर, सपोज तुम्हारा इरेजर नीचे गिर गया, तुम डेस्क पे बैठे हो, तुम्हारा इरेजर नीचे गिर गया, तुमने इस इरेजर को उठा के तुम्हारे डेस्क पे रखा है, तुमने कुछ काम किया है ना, तभी जाके देयर इज सम एनर्जी स्टोर्ड, है ना. The motion of this thing is kinetic energy. You did some work and the kinetic energy gets converted to potential energy. So transformation of energy हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन किस हिसाब से, there is some work done.
तो वैसे ही यहाँ पे भी मैकेनिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो देयर हैज टू बी सम वर्क हैज टू बी डन. नाउ व्हाट इज द वर्क डन यहाँ पे? ध्यान से सुनना प्लीज स्टूडेंट्स. सपोज अगर नॉट, एवरीबडी बी विद मी स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता. अगर ये नॉट इस कॉइल के नजदीक आ रहा है एंड अगर सपोज मैं बोल दूं कि यहाँ पे करंट है, करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है. ये क्या पढ़ा? व्हाट इज दैट कंसेप्ट? तो तुम बोलोगे सर हम लोग ने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आपने बताया था सर, आपने ये बताया था कि अगर कोई कॉपर वायर के अंदर, ध्यान से सुनना, कोई कॉपर वायर के अंदर अगर करंट क्लॉकवाइज जाता है तो वहां पे साउथ पोलैरिटी आती है, पीछे की तरफ नॉर्थ होती है, और जहां पे करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है तो ये नॉर्थ आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज में, दैट इज नॉर्थ, है ना. ये क्लॉकवाइज साउथ, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ. व्हाट इज दिस रूल? व्हाट इज दिस रूल स्टूडेंट्स? इट्स क्लॉक रूल. क्या ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ स्टूडेंट्स, have you learned this or you haven't? Do you know this? Yes. या Yes, फिर sir. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा स्टूडेंट्स. यानी अगर देखो यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट किया है स्टूडेंट्स, अगर करंट क्लॉकवाइज में है पोलैरिटी साउथ होगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज में पोलैरिटी नॉर्थ होगा. ये ध्यान में रखने की जरूरत है. अभी देखो यहाँ पे देखो, जैसे नॉर्थ नजदीक जा रहा है तो इज देयर एनी करंट? हाँ सर देयर इज करंट. कैसे पता चला तुम लोगों को? सर यहाँ पे गैलोरीमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ. लेकिन अगर मैं सोचूं, ध्यान से सुना, अगर मैं ये सोचूं कि यहाँ पे पोलैरिटी साउथ हो गई है, यहाँ पे पोलैरिटी साउथ हो गया और करंट वायर के अंदर क्लॉकवाइज जा रहा है, तो होगा क्या? जैसे तुम मैग्नेट को नजदीक लेके आते हो, इसमें करंट पैदा हुआ है और उस करंट की वजह से सपोज अगर कोई साउथ पोलैरिटी डेवलप तो होगा क्या? क्या मैग्नेट को मूव करने के लिए यू हैव टू यूटिलाइज सम एनर्जी? Do you have to use some energy to move the magnet, or will the magnet will start moving by itself towards the south pole? Tell me students, if there is a south polarity developed at the face of the coil, will the magnet will you are going to use your energy to move the magnet, or the magnet अपने आप जाना शुरू हो जाएगा? हाँ students, so will you utilize any energy to move the magnet towards the face of the coil, or the magnet will move by itself? That's my question to you all. What will be your answer? If the polarity is south, what's going to happen? Of course, the magnet will start moving by itself. हम एनर्जी यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स. मैं अपने हाथ से मूव ही नहीं करूंगा. The magnet is going by itself. Why? Because the polarity I've assumed to be south. That means I'm going to get a large amount of current. Students, I'm getting a large amount of electrical energy without any utilization of mechanical energy. So see, if I move the magnet closer to it and if the polarity south, what's going to happen? I'm generating current, students. I'm generating current, but without any utilization of energy. Without any utilization of any energy, automatically I get it, without doing any work, I'm getting electrical energy. So am I trying to obey law of conservation of energy, or am I trying to disobey? Students, if I try to create a south polarity, am I trying to obey law of conservation of energy, or I'm trying to disobey law of conservation of energy? What will be your answer?
Are you getting, students? What am I trying to tell you? If the north of the bar magnet is approaching towards the face of the coil, and if there is a current generated in the coil, and let us assume the current is in the clockwise direction, thereby it developing a south polarity. So now if I say the magnet starts moving by itself, I'm not moving the magnet at all to the coil, and the current is going on increasing. Am I trying to obey law of conservation of energy, or I'm trying to disobey law of conservation of energy? तो डिसोबे हुआ ना, मैं मूव ही नहीं कर रहा हूं. अगर मैं मूव ही नहीं कर रहा हूं, अपने आप मूव हो रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी तो कैंसिल हो जाएगा. अगर मैग्नेट अपने आप मूव हो रहा है, मैं तो हाथ ही नहीं लगा रहा हूं, फिर भी यहाँ पे करंट पैदा हो रहा है, तो मैकेनिकल है ही नहीं एनर्जी, फिर भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है. लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स एनर्जी हैज टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. स्टूडेंट्स, यानी अगर तुम्हें मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन चाहिए, तो there has to be some work done. There has to be some work done. In order to do some work, in order to have some mechanical energy, students, the polarity should not be south. The polarity over here should be north. अभी देखो, जैसे तुम मैग्नेट का नॉर्थ फेस के नजदीक आते हो, तो होगा क्या? As I take the north closer and closer and closer, ये जो पोलैरिटी है उसको रिपेल कराएगा. ये जो पोलैरिटी है इस मैग्नेट को अपने नजदीक लेके नहीं आएगा, फिर भी तुम उसको नजदीक लेके जा रहे हो, फिर भी नजदीक लेके जा रहे हो. फ्लक्स को बढ़ाना है, करंट पैदा करना है. तो आर यू डूइंग सम वर्क? यस. व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी आर यू यूजिंग इट? मैकेनिकल एनर्जी. इज दिस मैकेनिकल एनर्जी गेटिंग कंट्रोल इलेक्ट्रिकल एनर्जी? यस. So mechanical energy is getting converted to which energy? Electrical energy in that case. Is that clear? So the polarity of the face of the coil should not be south, it should be north. And how is the flow of current? The flow of current will be anti-clockwise. ये है तुम्हारा Lenz's law, obeys law of conservation of energy. अभी देखो इसका स्टेटमेंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इंड्यूस्ड करंट कहाँ पे? इन अ क्लोज्ड कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस. अगर नॉर्थ अप्रोच होता है, तो उसको अपोज करो. नॉर्थ अप्रोच होता है तो उसको अपोज करो. Okay, it opposes the cause which produces a current. यानी अगर नॉर्थ नजदीक आता है तो तुम पोलैरिटी नॉर्थ दिखाओ, यहाँ पे करंट होगा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, रिफ्लेक्शन इस तरफ होगा. नॉर्थ द बीच दूर जा रहा है, तो उसको अपोज करो ना, तो पोलैरिटी साउथ हो जाएगी, करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा, डिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाएगा. यानी जो नेगेटिव था वो अभी पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव बन गया. साउथ जब भी नजदीक आता है तो उसको अपोज करो, तो पोलैरिटी साउथ हो जाएगी, करंट वापस क्लॉकवाइज हो जाएगा, डिफ्लेक्शन इस तरफ ही रहेगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया. साउथ जब भी दूर जाएगा तो पोलैरिटी नॉर्थ हो जाएगी, करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा. दिस इज हाउ द डिफ्लेक्शन. Students, what exactly Lenz's law states that? Lenz's law states that direction of induced EMF or induced current in a closed coil is such that it should oppose. यानी अगर फ्लक्स बढ़ता है तो उसको अपोज करने की जरूरत है, कम करना. अगर फ्लक्स कम हो रहा है, देखो दूर जाओगे तो फ्लक्स कम हो रहा है, तो उसको बढ़ाना है साउथ. तो अपोज द कॉज. कॉज क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच प्रोड्यूसेस व्हाट? करंट. ये है तुम्हारा लेंज लॉ. The word opposes over here we have tried to put forward with what sign? Negative sign. Now देखो, ध्यान से सुनना, यही स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे देखो कैसे लिखता हूँ, ध्यान से सुनना. The direction of induced EMF, or induced current. Everybody listen carefully. Direction of induced EMF or induced current is such, equal to का मतलब is such that it opposes the cause. It opposes the cause which produces the EMF. तो ये नेगेटिव साइन का मतलब हुआ opposes. Is this clear to all of you?
questions onto this can be asked. If north is approaching, what's the polarity? If north is going away, what's the polarity? If south is coming closer, what's the polarity? If south is going away, what's the polarity? क्या ये clear हुआ students? Yes. Can I erase it? Yes. So whenever somebody asks you Lenz's law obeys what? So what is your answer? Lenz's law obeys law of conservation of energy. Okay. Which energy is getting converted to which energy? It's mechanical energy getting converted into electrical energy. So while moving a magnet, has to be some work done? Yes, there has to be some work done. So if the north is coming towards the face of the coil, what's the polarity of the face of the coil? Will be north. It will oppose the cause, which produces a change. If north is going away, what is the polarity? South. It will oppose the cause. Resistance. Now let's move further. Now students, we go for motional electromotive fields. Okay. Concept of motional electromotive forces. That is, we are trying to get the relation for E is equal to BL. Friends, B stands for external magnetic field. L stands for length of the conductor. V is the velocity. Okay, with which the rod is set to move. Now listen carefully, students. Okay. Suppose if I happen to go for a closed loop, listen carefully for this. Okay. If I happen to go for a closed loop, we consider where I'll consider this is my movable conducting wire. Suppose if I say this is my conducting wire A, B, C, and D. The length of the wire, students, let it be considered as L. Okay, students. This wire is at a distance X, we consider. Okay. Now, suppose if I keep such a coil, please students, listen carefully. This is a coil we consider, it's a hollow coil. And this hollow coil, I've placed it into an external magnetic field. Look at the magnetic field. What exactly, students, process stands for? Cross का मतलब क्या है? What exactly cross stands for, students? Cross का मतलब magnetic field is Perpendicular to the plane of paper.
इनटू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंदर की तरफ जा रहा है, इनटू एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, प्लेन ऑफ पेपर। उसका सिंपल मतलब क्या है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, हाउ टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। ये सारी चीजें इजी है लेकिन स्टूडेंट सोचते नहीं है। ये सोचो कि ये पूरा हॉलो कॉपर वायर है, लेकिन ये जो वायर है ना ए बी, जिसका लेंथ एल है, वो मूवेबल है, आगे पीछे हो सकता है। ये सपोज मैंने पूरे लूप को मैंने बाहर निकाल दिया, हवा में रख दिया, तो उसका मतलब वो एग्जैक्टली नॉर्थ इस तरफ रखा है, साउथ उस तरफ रखा है, नॉर्थ यहाँ पे, साउथ इस तरफ है, यानी मैंने एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया, फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, बस वही हुआ। एग्रीड। ना सपोज इफ आई वांट टू गो फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट, सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट को कैसे निकालोगे। यू कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इजीली। सपोज अगर मैंने यही मूवेबल रॉड को एक वेलोसिटी दिया है in this direction, I'm going it in this direction, students, what's going to happen? Will there be any current generated? Why not? ये देखो, velocity इस तरफ गई, फिर अंदर की तरफ गई, my palm, agreed, my palm will give me the direction of current, right hand palm rule। कहाँ पे पढ़ा था, आगे वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ करंट भी कंसिडर। तो ये देखो, वेलोसिटी इस तरफ है, फिर अंदर की तरफ गई, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? Aggregate in this case, so we're getting the direction of current in this case, so that's the direction of conventional current we consider। Agreed students? यानी तुम्हें एक करंट मिलेगा, there will be a current in this case, there will be direction of electric current, so the current will flow in that case। जैसे तुम्हें करंट मिलेगा, what happens, वो करंट का डायरेक्शन होगा। So now if I want to get the answer for this, how do I consider, sir, ये जो है वायर को तुम मूव कर रहे हो, can I say it is undergoing a displacement dx students? What exactly are induced EMF students? What exactly are induced EMF we consider is? So the distance of this I'll consider will be equal to what? X. आगे पीछे तुम करोगे तो what exactly moving it? What exactly E is equal to students? E is equal to d phi by dt, है ना? ये तुम्हारा फॉर्मूला है, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ EMF दे रहा हूं मैं, यानी नेगेटिव साइन चला जाएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? What is flux? So B into A, है ना? यहाँ पे एरिया का मतलब क्या हुआ? सर यहाँ पे L into X आएगा। Is this clear? लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ आया कि नहीं आया? लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो एरिया हुआ। तो कैन यू डिफरेंशिएटिंग d इंटू एल इंटू एक्स बाई डी टी। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है सर? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो। कांस्टेंट, कांस्टेंट हम डिफरेंशिएट नहीं होता है। लेंथ, हाँ सर लेंथ भी कांस्टेंट है, उसको निकाल दो। क्या चेंज हो रहा है सर? ये dx चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज dx बाई dt? सो दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। यानी ये जो बाहर है, इट्स मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इज देयर एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ? यस, यानी देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप एट द एंड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मूविंग वायर, और उसकी वजह से पूरा करंट पैदा होगा। दिस इज व्हाट एन ईएमएफ सेट अप इन अ मूविंग रॉड स्टूडेंट्स। लेकिन वो है कि सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है। अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड इन दैट केस एंड द करंट विल बी जनरेटेड। So what's the formula for electromotive force? We consider is equal to BLV. What does B stands for? External magnetic field. What does L stands for? Length of the wire we consider. What is V? Is the velocity with which the wire is set into motion. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको?
And the students, it's only that you have to keep in mind about two important rules. क्योंकि यहाँ पे जब मैंने direction of current किया था, तो I told you about the rule. First of all, you should know Fleming's left-hand rule कहाँ पे use होता है और Fleming's right-hand rule कहाँ पे होता है. Fleming's left-hand rule is used in motors. Students, जहाँ पे हम क्या find out करते हैं? Direction of force. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. मैग्नेटिक फील्ड दिया है, करंट दिया है, तो मैं फोर्स फाइंड आउट करना, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा. अभी यहाँ पे भी अगर तुम्हें चाहिए होता तो यू कुड हैव गॉट द आंसर टू गेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. दिस पार्ट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एंड फॉर करंट इन सर्कुलर कॉइल स्टूडेंट्स, ओके, दिस पार्ट आई एम गोइंग टू पिक इट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. इज दैट क्लियर? तो प्लीज जहां तक मैंने कंप्लीट किया है उसको रिवाइज करना, गो थ्रू योर बुक्स आल्सो. और ये जो मोशनल ईएमएफ फॉर द रॉड बीएलबी, वो ध्यान में रखना. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Okay. Next lectures will be considering further. Okay. Please do read your textbook and revise properly.